दोस्तों, कहते हैं जीवन में सर्व सुख प्राप्त हो तो हमें कैसे पता लगे कि हमारे जीवन में सारे सुख हमें प्राप्त होने वाले हैं। आज दोस्तों मैं आपको बताऊंगा हमारे काक तंत्र के बारे में। कौवा अगर हमारे घर की तरफ मुँह करके बैठता है तो हमारे जीवन में क्या फ़र्क पड़ता है। कहते हैं दोस्तों, अगर कौवा हमारे घर की तरफ मुँह करके बैठा हो और अजीब सी भाषा में काँव काँव करता हो तो इसका मतलब है हमारे घर में कोई अपना मेहमान आने वाला है। अगर कौवा बाहर की तरफ मुँह करके काँव काँव जोर से करता हो, सीधे हाथ की तरफ मुंडेर पर बैठा हो, तो इसका मतलब है हमारे घर में कोई मैसेज आने वाला है, बाहर के किसी बंदे का संदेशा आने वाला है। और अगर हमारे घर में लेफ़्ट साइड की तरफ अंदर की तरफ मुख करके कौवा बोले तो वो बोलता है कि घर में कोई बुरा समाचार आने वाला है। अगर वही कौवा सीधी तरफ बाहर की तरफ मुँह करके काँव काँव जोर से बोल रहा हो तो इसका मतलब है कोई दुश्मन आने वाला है और बुरे समाचार के साथ हम लोगों के साथ बात करने वाला है। हमारे जीवन में काक तंत्र में सबसे बड़ी बात है, कहते हैं अगर कौवा आपके घर में कोई बच्चा जन्मा है और बहुत छोटा है और उसको कोई कपड़ा उठा के ले जाता है कौवा, तो ये बताता है कि आपका बच्चा ना ऐसे ही सूखना शुरू हो जाएगा और उसको कोई महारोग लग जाएगा, उसकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। अगर ऐसा कभी आप देखते हैं तो इसका मतलब है आपको तुरंत अपने गुरु से, अपने पूजा पाठ करने वाले पंडितों से तुरंत संपर्क करना है और उन्हें सारी बात बता देनी है। कहते हैं दोस्तों, कौवा अगर आपके घर के दलान में दाना चुग रहा हो, कुछ भी खा रहा हो या कीड़े मकोड़े खा रहा हो या दही कुछ खा रहा हो तो इसका मतलब है आपके घर की तरक्की होने वाली है। और अगर कौवा आपके दहलीज के बाहर किसी पत्थर के टुकड़े पर मुंह मार रहा हो या किसी छोटे छोटे पत्थर को उठा रहा हो तो इसका मतलब है आपकी ज़िंदगी में कुछ बड़ी बड़ी परेशानी आने वाली है। कहते हैं दोस्तों, जब जीवन में बड़ी परेशानी आती है, बड़ी दिक्कतें आती हैं तो हम लोग कई बार घबरा जाते हैं, लेकिन याद रखना परेशानी जिस तरफ से आती है उसी तरफ से परेशानी जाती भी है। यानी कि अगर कौवे का ऐसा प्रसंग हो रहा हो तो इसका मतलब है कि आप कौवे को कुछ खिलाना शुरू कर दें, आपके घर में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और कौवा अगर आपके घर का कुछ भी खा लेता है तो ये बहुत बड़ी बात है। और अगर कौवा आप कुछ खिलाते हैं और वो खाता नहीं है तो इसका मतलब है संकट की घड़ी टली नहीं है, संकट की घड़ी और अधिक होने वाली है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब आपके घर में कौवा अगर उसकी चोंच में खून लगा हो और वो अपने खुजारा हो, अपने शरीर में चोंच को लगा रहा हो तो आपके शरीर में बहुत बड़ी चोट लगने वाली है या घाव होने वाला है। यदि आप देखें कौवा अपनी सड़क पर अपनी चोंच को साफ कर रहा हो और किसी सूखे गोबर में चोंच मार रहा हो तो इसका मतलब है आप कहीं जाने वाले हैं और जहां आप जाने वाले हैं वहां खाने के लिए ज़्यादातर मीठी चीज़ें मिलेगी। आप देखते हैं कि कौवा अगर लेट रहा है सड़क पर, उलट पुलट हो रहा है तो आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए। आपकी यात्राओं में बहुत बड़े बड़े संकट आ रहे हैं, आपकी यात्राओं के संकट आपको महंगे पड़ सकते हैं। आप देखते हैं कि आप कौवे को पानी पीता देख रहे हैं, इसका मतलब है आपका व्यापार चलने लगेगा, इसका मतलब है आपके घर बार में तरक्की का योग बनता है। आप देखते हैं कि कौवा आपके सिर पर चोंच मारता है, इसका मतलब आपका बुरा टाइम शुरू होता है। इसका मतलब है कि आपके हाथ में या आपके घर में कोई चांदी की चीज़ पड़ी, उसे पानी में डालकर उससे आप स्नान करें, रिलैक्स मिलेगा और ये दोष लगभग ख़त्म हो जाएगा। आप जानते हैं दोस्तों, कौवा जो है ये एक ऐसा पक्षी है जिसकी उम्र कभी नहीं है, ये अपार उम्र का मालिक है।
कहते हैं किसी ऋषि ने इसको अमृत खोजने के लिए भेजा था, तो इसने खुद ही अपने आप को ही अमृत के उसमें कुंड में डुबके लगा देते, उसके बाद ही अमर हो गया। इसकी तो सिर्फ अगर डेथ लिखी है तो आपने देखा होगा गुलेल से कोई गोली मार रहा है, कोई तार पर बैठा ही मर गया है, अकाल मृत्यु लिखे है, स्वभाव से मृत्यु इसकी नहीं लिखी है। आप जानते हैं कौवे के सिर्फ एक आँख होती है, आप जानते हैं कौवा अपनी मर्जी से खाता है, आप जानते हैं कौवा अपनी मर्जी से जीता है, और काक तंत्र इसी का नाम है। इसी को कहते हैं कि कौवे से भी हमें ज्ञान मिलता है।